सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजू प्रतीति और आनी। तन मन वचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि विलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु व्याल ही जैसे। ताप समीप राम जब आए, नर नरसिंह सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मन मपिन कर अभिमानु। गुरहि प्रणामु मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम केहु दामनी जिमि जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल तक था कि अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुभ हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर उतने हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव भी तो 100 गुणों के समान बीत रहा है। तो कल तक यहाँ तक था। अभी ये पाठ में जो कर रही हूँ ये एक शुभ काज है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप लोग पाठ पूरा नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं पर वो पाठ पूरा नहीं देखते हैं, और सब्सक्राइब भी सभी लोगों ने नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और पाठ देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। आपने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य मुझे बताया कीजिए। तो पाठ जो मैं पढ़ती हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत वहाँ पर लिख देती हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। और मेरा मेल आईडी भी है, और आप मुझे मेल करना चाहते हैं मेल कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर का जो आईडी है वो भी मैंने वहाँ दे रखा है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गढ़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता देखकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वात्सल्य में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे सर्व रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिनका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर के रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जो लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखो, जिसमें यह नीचे ना हिलने ना पाए।
श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुरुषों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने जब सब लोगों की ओर देखा तो उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपानिधान श्री राम जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा जान समझकर श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया या मंडलाकार हो गया, गोल घूम गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया गया, कब चढ़ाया गया, कब खींचा गया, इसका किसी को भी पता नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी समय श्री राम जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी, शेष 12 कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि हाथों पर कान रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चल हो गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष डोलने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ पुरुष इससे प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग वृदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने चाह था पाली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ।
यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के वो विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस सभी को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आज का यहीं तक था पाठ। कल फिर मिलेंगे एक नई पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कल भी मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।